भारत एक बड़ी तैयारी में है और वो तैयारी है $80 ट्रिलियन के निवेश की, जो कि भारत लाना चाहता है। और ये निवेश लाना है तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा। तो इसके लिए भी भारत सरकार एक मेगा प्लान के साथ उतर चुकी है। आपने देखा ही होगा कैसे रेड सी में जैसे 10 शिप क्या रुके, दुनिया का ट्रेड ही हिल गया। बता दे कि मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड और वर्ल्ड इकोनॉमी की रीढ़ माना जाता है और माल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 80 से 90% हिस्सा समुद्र के रास्ते से ही होता है। यही वजह है कि भारत ने 2047 के लिए एक विजन रखा है, अमृतकाल विजन 2047, जहां भारत का लक्ष्य 6 मेगा पोर्ट विकसित करने की योजना के साथ समुद्र में अपने विस्तार को लेकर अपनी नजरें गड़ा चुका है। बता दें कि इस मेगा पोर्ट को 2 बड़े प्लान में बांटा गया है, जिसमें एक प्लान के अंतर्गत मेगा पोर्ट जिसकी कैपेसिटी 500 MTPA यानी कि मिलियन टन पर एनम यानी कि 500 मिलियन टन एक साल हैंडल कर सके, जिसमें दीनदयाल और पूना टेकरा पोर्ट क्लस्टर और जवाहरलाल नेहरू वाधवन पोर्ट क्लस्टर। और इसमें क्लस्टर का मतलब ये हुआ कि आसपास इसके जो भी छोटे पोर्ट होंगे उनको हैंडल यही 2 बड़े पोर्ट करेंगे। और दूसरा जो मेगा पोर्ट का प्लान होगा उसमें 300 MTPA यानी कि मिलियन टन एनम की क्षमता होगी, जो कि कोचीन, गलथिया, चेन्नई और पारादीप है। और भारत में इन पोर्ट के विकसित होने से डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में तेजी आएगी। साथ ही इससे रोजगार के बड़े अवसर बनते हुए दिखाई देंगे और भारत ऐसा करके चीन के एक बड़े मार्केट को खाता नजर आने वाला है। वहीं जहां ये सब चल रहा है तो इजराइल ने भी भारत को एक बड़ा ऑफर दे दिया है, जहां देश को सेमीकंडक्टर में ग्लोबल हब बनाने में काफी सीरियस है, जिसको लेकर ताइवान से लेकर अमेरिका और यूरोपीय देश भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए भारी भरकम निवेश कर रहे हैं। जिसमें इजरायली कंपनी टावर ने भारत में सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाने के लिए $8 बिलियन के निवेश का प्रपोजल भेजा है, जिसमें फैब्रिकेशन प्लांट बनाया जाएगा, जहां सेमीकंडक्टर के डिजाइन से लेकर फाइनल स्टेज तक सब कुछ भारत में बनता हुआ दिखाई देगा। बता दें कि इसके लिए कंपनी ने सरकार से इनिशिएटिव की भी डिमांड की है, जिसमें कुछ हिस्सा भारत सरकार को भी देना होगा, जिसकी मदद से टावर भारत में 65 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर चिप बनाएगी। अब देखना यह है कि भारत सरकार टावर के इस ऑफर का किस तरह से जवाब देती है। वैसे ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि भारत को अभी भी इम्पोर्टेड चिप के सहारे काम करना पड़ता है। वहीं अगर टावर अपने प्लान के साथ आगे बढ़ती है तो ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। साथ ही इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इजाफा होगा, वहीं टेक्निकल कैपेबिलिटीज भी बढ़ेगी, जिससे भविष्य में भारत को और भी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।